मेरे YouTube चैनल सॉफ्ट सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग सिलसिले ढंग से स्टार्ट करते हैं, गुना के कुछ कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले गुना हम लोग सीखे थे, आज हम लोग सीखे उससे आगे बढ़ाते हैं। जो भी चीज़ सीखे थे अब एक कुछ चीज़ है, जैसे हम लोग पहले देखे थे कि सबसे पहले हम लोग गुना करने सीखे थे, जैसे 104 या 105 ये। तो आप देख पा रहे थे कि दोनों ही ये जो बेस मान रहे थे, अर्थात बेस के 100 मांगने थे, तो वो दोनों ही देखे थे, एक ऊपर था, ये भी ऊपर ही है, और एक देखे थे जैसे एक 95, 87 ये। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही 100 से कम है। लेकिन अब हम लोग ये तमाम दोनों चीज़ सीखने के बाद एक 100 से ज़्यादा होगा और एक 100 से कम होगा, ऐसे हम लोग को सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज दैट 105 इंटू 95 दिया हुआ है। तो इसमें बेस ले रहे हैं हम कितना, 100। तो ये 100 से 5 ज़्यादा है और ये 100 से 5 कम है। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, लेकिन माइनस में इसमें लिखेंगे। अब इसमें 5 जोड़े या 5 इसमें घटे, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 100। जब ये प्लस और माइनस था तो हम माइनस में लिखे, बट इसको हम लोग को पॉजिटिव प्लस में करना है। तो प्लस में करना है यानी इधर हमें 100 घटाना है। तो यानी 100 घटाएंगे, 100 में हम 75 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 75। और यहाँ पे जो ये है इसको घटाना है, अर्थात 1, अर्थात ये मेरा हो जाएगा 99। अब मिला के आंसर बोल सकते हैं 9975। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बट ये जिसको समझ में नहीं आया, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया है ये सेंस पे, अर्थात जो एक बेस से ज़्यादा होगा और एक बेस से कम। लेकिन अब हमारे यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे हैं कि दोनों मिक्स में है, एक कम होगा एक ज़्यादा होगा। तो अगर ये वाला समझ में ना आया तो उससे पहले आपको ये दोनों देखना होगा। चलिए फिर से एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान के लेते हम लोग 102 और 98, इसे गुना करना है। तो कैसे करेंगे, ये मेरा 2 ज़्यादा है +2, इसमें -2 हो जाएगा। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। आप इसमें 2 जोड़िए या इसमें 2 घटाइए, तो यानी आता हमारा 100। अब ये हमारा बेस 100 लिए थे, तो अब हमें यहाँ पे भी 2 डिजिट ही लिखना है, अर्थात यहाँ पे हम -04 लिखेंगे। ठीक, अब ये हुआ। अब हमको यहाँ पे मिलाना है, अर्थात ये माइनस में हो नहीं सकता है, सब पॉजिटिव में बदलना है, अर्थात जोड़ में। तो अर्थात 100 में हमको घटाना है, अर्थात हम घटाएंगे तो क्या होगा, 96। और ये जो 1 है इधर आके घट जाएगा, अर्थात 99। अर्थात आंसर आप इसका बोल सकते हैं 9996। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट 115 इंटू 85 लेते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं ये 100 से कंपेयर कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये 100 से मेरा कितना ज़्यादा है, तो 15 लिख दिए, और कितना कम है, 15। यदि हम इसको गुना करेंगे तो -225। अब इसमें आप ऐड कीजिए या इसमें घटाइए, सेम होगा, यानी 100। अभी इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में देखें, 2 सॉल्व देखें कि हम 100 में घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप 100 में नहीं घटा सकते हैं क्योंकि ये 225 है। तो यानी इससे बड़ा लेना है 2, यानी 300 अगर हम यहाँ ले तभी हम इसको घटा सकते हैं। यानी
अगर 100 लेते तो हम घटा नहीं सकते थे, इसीलिए इससे बड़ा लिए 100 में। तो ये बचेगा क्या 75, और ये वाली 3 यहाँ पे माइनस करना होगा, यानी 97। आप इसका फाइनली आंसर बोल सकते हैं 9775। चलिए फिर से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगली एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सपोज दैट 109 इंटू 86। यदि 100 से हम लोग कंपेयर किए, ये मल्टीप्लाई करना है सपोज दैट, तो 100 से गुना, तो 100 से लेंगे हम लोग इसका बेस। ये कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, +9। ये कितना कम है -14। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 126। ये हो गया मेरा राइट साइड। अब ये आप इसमें 14 घटाइए या इसमें 9 जोड़िए, तो हमें जोड़ने से ही सबसे आसान होगा। तो यानी हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 95। अब आप इसमें से 100 में नहीं घटा सकते थे, इससे बड़ा, यानी हम इसमें कितना घटाएंगे तो 200 में घटाएंगे 200, यानी बचेगा क्या 74। अब ये हो गया मेरा उस साइड में, बट अब ये जो 2 दिख रहे हैं उसको ये साइड भी घटाना है, अर्थात यहाँ पे 2 घटाना होगा, अर्थात आपको यहाँ पे घटाना है, अर्थात घटा के बचेगा मेरा 93। अब फाइनली आंसर बोल सकते हैं तो 9374। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो 100 के करीब में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब अगली कड़ी बढ़ाते हैं, और आप एग्जाम्पल लीजिएगा, बट हम अब 1000 के करीब में देखते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अभी लेटेस्ट 2025 में आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ रेलवे में, उससे एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था आप देखिए, ये क्वेश्चन था 995 गुना 1005। ये आपको इस बार आरपीएफ के में 2025 के में दिया हुआ था क्वेश्चन। आप इससे गुना करने के लिए दिया था। यदि आप गुना बनाइएगा एक एक जो बच्चे वाले थे तो बहुत सारा समय ले सकता है, बट हम लोग इसको बनाना है सबसे आसान तरीके से। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अभी हम लोग ये जो देखिए 100 में से कंपेयर कर रहे थे कितना ज़्यादा या कितना कम, तो अब ये हमारा 100 के करीब में है, तो यानी इस पे कितनी कम है तो -5, और इसमें कितना ज़्यादा है +5 करेंगे। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 25 होगा। बट एक चीज़ हमको ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे जब भी होगा राइट साइड में हमेशा 3 डिजिट लिखना है। तो 3 डिजिट तो है नहीं, तो 3 डिजिट बनाने के लिए 0, बट प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। ये मेरा राइट साइड का काम हो गया। बट अब लेफ्ट साइड में क्या करना है, आप इसमें से 5 घटा दीजिए या इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो यानी मेरा 1000 हो जाएगा। ये हो गया। अब सेम प्रोसेस उसके जब हम लोग इसमें करते थे तो हम लोग सबसे फर्स्ट वीडियो में देखे कि 100 से हम लोग घटाते थे। तो अब 100 से नया घटा के तो हम लोग किस में घटाएंगे, अब सवाल है कि क्या घटाएंगे, तो हम लोग इसमें, अब इसमें हम लोग 1000 में से घटाएंगे तो क्या होगा 975। अब ये 1 को इधर घटाना है, अर्थात आंसर घटाने के बाद ये, तो आप इसका फाइनली आंसर बोल सकते हैं 99975। तो आप इस तरह से एग्जाम में बना सकते थे ऑप्शन हिट करके ही, क्योंकि आप जब इससे बना रहे थे जोड़ रहे थे तो आप घटाने के लिए तुरंत बन सकता था। तो बट ये आप जब गुना कीजिएगा तो आपको इससे गुना कीजिएगा और जोड़िएगा तो समय को बचाने के लिए ये बहुत ही आसान है। चलिए और एक एग्जाम्पल आया था, उस एग्जाम्पल को भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल ये आया था इस बार के एग्जाम में कि 103
गुना 997। अब इसे हमें गुना करना है, 100 से कंपेयर करेंगे, ये 1000 के करीब में है, तो अर्थात ये 1000, ये कितना +3, ये क्या है -3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 निकल। -9 लिखने से पहले हमको यह याद रख, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये हमारा 1000 से है, तो इसमें 3 डिजिट बनाना है, अर्थात 3 डिजिट ना बने तो बना लेना, ये माइनस में लिखना है। और इस साइड में यदि इसमें हम 3 जोड़े या 3 इसमें घटाए किसी में से एक से, तो यानी 1000 हो जाएगा। अब इसमें से 1000 घटाना है, यानी इससे हम गुना किए थे पहले, तो अब उसमें से हमको घटाना है, तो अर्थात घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 991। अब ये वाली 1 ही हमें यहाँ घटाना है, अर्थात 999। आप इसकी फाइनली आंसर लिख सकते हैं 999,991। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट 985 गुना 1009। तो आप इसमें कंपेयर कितने से कीजिएगा, ये 1000 के करीब में था, 1000 से ये कितना कम है, तो यानी 15, और ये कितना ज़्यादा है 9। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, लेकिन एक कम है एक ज़्यादा, इसीलिए माइनस में। आप 9 इसमें जोड़िए या इसमें से 9 घटाइए, किसी में एक करना ही होगा, अर्थात आप जोड़ दीजिए, इसमें सबसे बेटर होगा। अर्थात जोड़ेंगे तो 994, ये हमारा 2 काम हो चुका है। अब इसको दोनों तरफ से बैलेंस करना है। बैलेंस क्या करना है कि ये मेरा माइनस में है, इसमें प्लस करने के लिए 1000 से 1000 में घटा देंगे, तो घटाइए 5 6 8। अब इधर मेरा एक घट जाएगा ये वाले, तो अर्थात हो जाएगा 993, और यहाँ से आ जाएगा 2 डिजिट यानी मिला, तो अर्थात फाइनली आंसर बोल सकते हैं आप, आपका ये मेरा फाइनली आंसर हुआ। तो इस तरह से आप 1000 से और 100 के करीब का कोई भी एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ अगला भी सीखेंगे कि ये तो सही बात था कि ये 100 के, आपके मन में डाउट होगा कि कभी ये तो 500 के भी करीब हो सकता है, कभी 200 के करीब भी हो सकता है, आप कभी बोलिएगा 300 के भी हो सकता है। जी हाँ, आपने सही, ये डाउट होगा आपके मन में, ये तमाम क्वेश्चन आ ही सकते हैं। जी हाँ, तो ये आपने सही डाउट है। तो चलिए आपको ये भी मैंने सिखाई देता हूँ। सपोज दैट आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 510 और 494। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये 500 के करीब है, तो हम ये बेस मान लीजिए 500, लेकिन टोटल काम करेंगे नियम किसका लगाएंगे, 100 का लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों को पहली बात बराबर कर सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से गुना कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम, दोनों इक्वल हो गया 500 के 500। 500 में देखेंगे ये कितना ज़्यादा है, तो +10, और इसमें बात करते हैं तो -6 कम है। बात है ये गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 60, तो ये मेरा 60 हो गया, बट क्या होगा माइनस में। अब इसमें से आप 10 जोड़िए, सॉरी ठीक, इसमें से आप 10 जोड़िए या इसमें घटाइए, किसी एक में आपको करना होगा। तो आपको जैसे इच्छा हो जाएगा वो कीजिए, आप इसमें 10 जोड़िए या इसमें 6 घटाइए, तो यानी आपका हो जाएगा 504, ये हो गया। अब हमको, जब हम इसका नियम अप्लाई कर रहे थे तो इधर हम 2 डिजिट लिखे, बट हम ये लिए हैं किसके अनुसार तुलना कर रहे हैं 500, तो यानी इसको 5 से गुना करेंगे तब 500,
तो यानी मेरा इससे क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। यानी आप इससे आप गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 25 20, ये हो गया। अब ये हमारा, अब इस ये माइनस को हमको क्या है, प्लस में बदलना है, तो यानी हमको यहाँ से 100 में घटाना है, तथा घटाने के बाद हमारा क्या होगा, तो ये अब जो बचेगा वो ही हमको लिखना है घटा के, तो अर्थात मेरा यहाँ 40 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ आके घट जाएगा, अर्थात आंसर बोल सकते हैं 25 19 और ये मेरा 40। इस तरह से आप 500 के बना सकते हैं। और एक आध एग्जाम्पल इस तरह से आप लीजिए अपने कॉपी में, और भी प्रैक्टिस कीजिएगा और भी बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 515 और 485। आप देख पा रहे हैं ये 15 ज़्यादा है प्लस, और ये -15। तो पहली काम ये हम कितना से तुलना कर रहे हैं, 500 से, ठीक है। बट हम अप्लाई किसका नियम करेंगे, 100 का। तो 100 के, तो पहली बात कि आप इसमें से 5 घटाइए या 5 जोड़िए, तो यानी 500, एक साइड हो गया। दूसरी साइड ये दोनों गुना करना है, गुना करेंगे तो -225। अब ये आप गुना किए, अब यहाँ पे हम 100 में नहीं घटा सकते, इसलिए हमको इसको 300 से घटाना होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 75। ये मेरा हो गया इस साइड, एक साइड कम हो गया दूसरी। अब इसको 500 है, तो यानी इसको 5 से गुना करेंगे तब तो दोनों इक्वल होगा, तो यानी 5 से इसको मल्टीप्लाई, अर्थात मेरा 2500। अब यहाँ पे जो 3 है, यही 3 आप यहाँ पे माइनस होगा, ये 3, अर्थात यहाँ पे हम घटा देंगे 3, तो अर्थात आंसर हो जाएगा 2497 और यहाँ से मेरा 75। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया ये। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए 200, ये यानी 500। चलिए अब हम लोग 200 के करीब में देखते हैं। सपोज दैट 204 रहेगा और 196। अब ये दोनों संख्या को हमें क्या करना है, गुना करना है। अभी हम लोग क्या बोले थे कि ये 200 के करीब है तो 200 लेंगे, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं, ये तो +4 और ये -4। अगर अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -16। एक आप इसमें 4 जोड़िए या इसमें 4 घटाइए, तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, 200। ये रहा होगा। अब अगली काम क्या करना है, हमें 2 पार्ट है, एक ये राइट साइड वाले, एक लेफ्ट साइड वाले। तो हम लोग जो टोटल काम 100 के अनुसार ही करेंगे, यानी तो अब इसको हम लोग बराबर कैसे कर सकते हैं, यानी 200 से मल्टीप्लाई। जब इधर मल्टीप्लाई तो हमारा ये साइड भी मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारा 400 हो गया। अब ये मेरा माइनस में है, इसे हमको क्या करना है, प्लस में बदलना है, यानी हम 100 में घटा देंगे, तो मेरा 84 हो गया। अब यही वाला 1 इधर माइनस हो जाएगा, अर्थात 399। अब इसे मिला के लिख दीजिए, हो गया आंसर, यानी आपका ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी हो, 100 200 300 400 500 600 भी रहेगा करीब में, तो उसी तरह से आप बना सकते हैं। 700 भी रहेगा तो भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए एक और ही मज़ेदार एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल को आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ सिखाने आपको जा रहे हैं। सपोज दैट आपका ये 210 और 180 गुना करना है, तो यानी दोनों ही संख्या 200 के करीब है, तो 200 तो लेंगे, 200 के अपेक्षा तुलना करेंगे, यानी ये मेरा +10 और ये -20। जब ये राइट साइड वाले को गुना करेंगे तो हमारा -200 होगा, ठीक है।
यानी इसमें 10 जोड़िए या इसमें 20 घटाइए, तो हमने जोड़ दिया इसमें तो 190। अभी हम क्या बोले कि तुलना करेंगे, 200 के करीब में दिया हुआ संख्या है तो 200 के तुलना किए, बट अब जो लिखना है टोटल लिखने वाली काम किसके अनुसार करेंगे हम लोग, 100 के अनुसार में। तो 100 के अनुसार करेंगे तो ये वाली साइड में अर्थात राइट हैंड साइड में हम हमेशा हमेशा कितने डिजिट का लिखेंगे, 2 डिजिट का ही लिखेंगे। बट ये 2 डिजिट के साथ है निकलिए ये क्या है, माइनस में है, ये 3 डिजिट है, बट ये मेरा अभी माइनस में है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस में, यानी इससे बड़ी संख्या में घटाना होगा। तो अर्थात ये मेरा ये, तो अर्थात मेरा ये 100 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम देख रहे हैं कि हम तुलना कर रहे हैं 200 और काम करा रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं 100 के, तो इसको बराबर करने के लिए क्या होगा, 2 से गुना। तो इसे भी यानी लेफ्ट साइड वाले पर्सन को आपको 2 से गुना, अर्थात ये मेरा 2 से गुना, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 380। अब इसे मिला के लिखना है यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड। बट एक चीज यहां पे अब यहाँ पे जितनी डिजिट यानी 100 वाला लिए थे 300, तो पहले यहाँ पे हमको 3 से घटाना होगा यानी 377। अभी तक तो यहाँ सही है। अब ये हुआ, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो भी फंक्शन होगा इसके अनुसार में, तो यानी इधर 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट ही लिखना होगा, अर्थात ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, अर्थात अब यानी 377 में एक जोड़ देंगे अर्थात 378 और ये 00, यानी फाइनली आंसर ये होगा। तो मेरी कहने का मतलब था क्या, जब आप 100 से फंक्शन कर रहे हैं, बाय द वे कभी भी आ जाए या 3 डिजिट तो उसको बाद में ऐड कर देना है लेफ्ट साइड में। यही एक आपको महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी लें तो इधर राइट साइड ही 2 डिजिट, क्योंकि हम सारा फंक्शन इसके अनुसार कर रहे हैं। अगर यदि हम 3 डिजिट लिख दें तो मेरा ये गलत होगा। तो आप इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। अभी आप देखें 100 में, 1000 में, 500 में, 200 में, आप इस तरह से कोई भी हो, 300 के करीब में हो, 400 के करीब में हो, आप कोई भी हो, बट आप इस तरह से बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो और ही अच्छे तरीके से और ही स्पीड होगा, आपका भी कैलकुलेशन तेज होगा। चलिए, मेरे YouTube चैनल देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और भी सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और जो नहीं किए हैं दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।